रियासत की बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन जो 2B कैटेगरी के तहत था उसे ख़त्म कर दिया है। सबसे पहला आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जो आज कर्नाटका की हुकूमत ने मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था और लगभग 30 साल से रिजर्वेशन जारी है, आज सडनली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इस रिजर्वेशन को ख़त्म करके इसकी जगह जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो हुक्मरान कम्युनिटीज़ हैं, इलेक्शन को अब आने वाले इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने आखिरी वक्त पर जब नोटिफिकेशन 2-3 दिन में आने वाला है उस वक्त पर ये 4% रिजर्वेशन को स्क्रैप किया है और उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वो बीजेपी और इस सरकार मुसलमानों की कितनी इनकी दुश्मनी का मुजाहिरा किया है, क्योंकि ये रिजर्वेशन 30 साल से हर टेस्ट में कामयाब हुआ है और इससे पहले भी बीजेपी हुकूमतें आई थी। मुंबई गवर्नमेंट भी हुकूमत में इतने साल से भी 3 साल से भी हुकूमत में है और ये बार बार एश्योरेंस दिया गया था कि ये 2B नहीं कैंसिल किया जाएगा। मुंबई खुद अपनी ज़बान से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुका है। अब एक सेक्शन को खुश करने के लिए और इलेक्शन में उस सेक्शन की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, जो एक सही कदम नहीं है और ये सारी हिंदुस्तान को ज़ाहिर है कि मुसलमान कमज़ोर है एजुकेशनली, इकनॉमिकली, और साचार कमेटी ये सब की कमेटी जो है उसने ज़ाहिर तौर पर कह दिया है कि मुसलमानों की जो पोजीशन है तालीमी, इक़्तिसादी और इकनॉमिक की जो भी पोजीशन है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे है। तो ये सब मालूमात रहने के बावजूद भी इस रिज़र्वेशन को रद्द करना कहीं ना कहीं एक तो एंटी मुस्लिम पॉलिसी बीजेपी की इससे ज़ाहिर होती है, दूसरा ये एक पॉलिटिकल मूव है और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। अब इसको देख के चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में, देखेंगे अब इसके बाद क्या इक़दाम कौम को उठाना पड़ेगा। तो क्या पहल रहेगी सर आपकी, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट थी जब आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे उस वक्त आपने जो सर्वे किया था उसी बुनियाद पर ये रिजर्वेशन हुकूमतों ने, उस वक्त की हुकूमतों ने दिया था। तो अब इस रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया है, तो क्या कदम होगा, अगला कदम क्या होगा सर? हमारा कदम, हमारे सामने अदालत ही एक रास्ता है कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस तरह का जो हैफज़र डिसीशन बग़ैर सोचे समझे लिए हैं तो इसको चैलेंज करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि हमको अदालतों से इंसाफ मिलेगा। कैबिनेट का जो डिसीजन है वो कैसे अमल में आता है? वो नोटिफिकेशन करने के बाद वो अमल में आ जाता है, उसमें कोई। हुकूमत ने एक बात कही कि मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला लिया है और ये बात भी कही कि आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ रियासतों का हवाला दिया है कि वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं, वो मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन कंटिन्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, वहाँ रिजर्वेशन जारी है आंध्र प्रदेश में। और मज़हब की बिना पर ये जो रिजर्वेशन देते हैं मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान एक सेक्शन है सोसाइटी के, जैसा लिंगायत ये बोलते हैं, इस तरह से मुसलमान भी एक समाज का एक अंग है। आप मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। मुस्लिम एक तबका है,
सोसाइटी का एक तबका है, वो तबके की बैकवर्डनेस आर्टिकल 15-16 में वो प्रोविजन है। ये इसको रिलीजन के हिसाब से ना, मुसलमान रिलीजन के हिसाब से पूछ रहे हैं कि मुसलमान रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन कमज़ोर है, वो नहीं पूछ रहे हैं। जो मुसलमान हैं वो कमज़ोर हैं, मुस्लिम रिलीजन कमज़ोर नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि रिलीजन के बेसिस पे हम रिजर्वेशन नहीं, हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं कहें। एक टैग है कि जिस तबके को जो टैग है वो मुसलमान है, वो टैग जो वो तबके को, जैसा कि अब पंचमशाली वो एक टैग है, वकली का वो एक टैग है। तो इस तरह से वो सोसाइटी में एक टैग है, उसको देखना चाहिए, ना कि रिलीजन के बिना पर नहीं पूछे, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के हिसाब से पूछे। हुकूमत ने ये बात भी कही है कि जो रिजर्वेशन से महरूम हुए हैं, यानी कमज़ोर जो मुसलमान हैं, उन्हें जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत रिजर्वेशन दिया जाएगा। अरे पहले भी रिजर्वेशन इसलिए दिया था कि इंसाफ नहीं मिल रहा था। आप एक 10% के कोटे में 25-30 कम्युनिटीज को डालें तो ये कमज़ोर कम्युनिटी फिर कमज़ोर पीछे ही रह जाएगी। आप ब्राह्मण्स के साथ मुसलमानों को तुलना करें, वीकर सेक्शन को, कहाँ का इंसाफ है ये? क्या कॉम्पीट कर सकेगा जो बैकवर्ड मुसलमान है, जो तालीम में पीछे है, इकोनॉमिकली पीछे है और एजुकेशनली पीछे, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लेंगे तो ब्राह्मण कम्युनिटी 3% है, उनका नौकरियों में 25-30% रिप्रेजेंटेशन है। मुसलमान 12% है, 13% है, उनका 3% रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। ये इक्वल कर सकते हैं क्या? यानी कि आपका कहना है कि EWS में जो कैटेगरी है वो इसमें इंसाफ नहीं मिलेगा, वहां पर रिजर्वेशन वहाँ इसीलिए इसको अलग कर दिया गया था ना। पहले 25-30 कम्युनिटी के साथ मुसलमानों को जोड़ा गया था। ये स्पेशल फेवर नहीं था टू बी। जो बड़े एक बहुत बड़ा यानी 37% बैकवर्ड हैं, उनको बैकवर्ड का रिजर्वेशन 37% टोटली है। तो अगर ये जो बहुत वर्नेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बड़े कम्युनिटीज़ में तुम शामिल करते हैं तो जाहिर है कि वो जो कमज़ोर तबके हैं उसमें उनको इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए कैटेगराइजेशन हुआ है। एक रास्ता है अदालत को जाने का इस इक़दाम के खिलाफ, और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है सर? कि क्या सियासी दबाव नहीं बनाया जा सकता? नहीं, आप देखिए बीजेपी के पास हमारा क्या सियासी दबाव चलता है? मुसलमान के दुश्मनी दिखा रहे हैं, वो हुकूमत नहीं चला रहे हैं, आइन के हिसाब से हुकूमत चला रहे नहीं, वो अपनी यानी कि ये खदशा अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में कहा है कि ऐसे हुकूमतें आएंगे, सल्तनतें आएंगे जो वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके कम्युनिटी को का हुकूमत करेंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पर चलाएंगे। तो ये खदशा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही कह दिया है। तो अभी जो है आपने जैसा कि कहा कि ये मसला जो है अदालत में हल हो सकता है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाकर एक एहतजाजी शक्ल में इस पर दबाव? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कमजोरियां भी होते हैं, कुछ कंपल्शंस भी होते हैं। हाँ, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मुख्तलिफ जो तबकात हैं, वक्कलीगाज हैं, लिंगायत है, क्या इनसे बातचीत नहीं हो सकती, डायलॉग नहीं हो सकता इस बारे में कि इस तरह से जो है एक बड़े आबादी को जो है महरूम करते हुए? किसके साथ डायलॉग करेंगे? कौन? नहीं, हाँ। किसके जिन तबकों ने जो रिजर्वेशन के लिए फाइट किया है? नहीं, तबकों ने, उन्होंने कहा कि हम हमारा डिमांड कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को निकाल दो। ये हुकूमत का इक़दाम है ना। हम वक्कली का कम्युनिटी हो या पंचमशाली कम्युनिटी हो, उनको उनके डिमांड के लिए हम खिलाफ नहीं हैं। गवर्नमेंट को उसके बाद भी
अगर EWS में ही भी ये 4% वहाँ से कट करके वकीली का और पंजीम शाली को दे सकते, वो 6% कर सकते थे। दरमियान में एक मुतालिबा ये भी रहा कि जो मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसे 6% करने की जरूरत है हालात के पेश नज़र। वही वो जब 4 ही बचा नहीं सके तो 6%, ऐसे बातें जो हम करते हैं। हाल ही में ऐसे एक चंद लोगों ने कहा था कि 4 ही बचा नहीं पा रहे हैं तो हम 6% पूछते हैं क्या। तो बहरहाल क्या जवाब क्या है मुझे पता नहीं। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर अभी? नहीं, अब देखिए, अब देखिए एक बहुत बड़ा फैसला है, कम्युनिटी को इसमें पहल करना पड़ेगा, लोगों को आगे आके इस पर संजीदगी से, इमोशन से नहीं, संजीदगी से डिस्कस करना पड़ेगा और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा। आप जो है कम्युनिटी के सीनियर लीडर हैं सर, तो किसकी क़यादत में ये तहरीक चलाने की ज़रूरत है इस रिजर्वेशन को बचाने के लिए? दीदी, इसमें क़यादत सबकी होना चाहिए, ये की क़यादत से कुछ नहीं हो सकता। तो देखेंगे, आज ही ये फैसला आया है, आइंदा क्या डेवलपमेंट्स होते हैं देख के इसके ऊपर फैसला करेंगे। आखिर में क्या पैगाम दे रहे हैं सर इस मसले के पेश नज़र? देखिए, मेरा पैगाम पहले से क्लियर है। मैं कहता हूँ कि हम अपनी जो मुसलमान हिंदुस्तान में अपना मकाम ख़ुद बनाना पड़ेगा। तालीम में ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए। तालीम ही एक हमारा वाहिद रास्ता है। और हम मुसलमान सिर्फ हुकूमत, मैं इस मौक़िफ़ में नहीं कि हुकूमत से हम हर वक्त भीख मांगते रहें। हम ये पोजीशन में आए हैं कि हम खुद दे सकें समाज को, तो इस तरह से हम अपने आप को कमज़ोर ना करें। अब तालीम में इन्वेस्ट करो। मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बेकार पैसे इसमें उसमें, ज़कात का पैसा तालीम में इन्वेस्ट करो, सदक़े का पैसा तालीम में इन्वेस्ट करो, और असली तालीम में लेके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करो। तब हम मुकाबला कर सकते हैं, हम देने वाले बनेंगे। हम रिजर्वेशन कितने साल पूछेंगे तो हमारा हक़ है, हम पूछते रहेंगे। मगर ये नहीं कि हम मजबूत कब होते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 12% 13%, और हिंदुस्तान में 14% मुसलमान हैं। हमने क्या इन्वेस्ट किया है तालीम में? हम कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है? हमारी पूरी प्रायोरिटी मदरसे और दूसरे फजूल खर्ची में होते हैं। किसी को एहसास नहीं कि हम आने वाले जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करें, वो नहीं है। वो करना पड़ेगा, तब तक हम हमारी सोशो इकनॉमिक सुधार नहीं सकते। हुकूमत के रहमो करम पर को जो कमेटी रहती है वो कभी तरक्की नहीं करते। पारसी हुकूमत के रहमो करम पर नहीं, सिख कम्युनिटी हुकूमत के रहमो करम पर नहीं, जैन कम्युनिटी हुकूमत के रहमो करम पर नहीं, ब्राह्मण कम्युनिटी हुकूमत के रहमो करम पर नहीं। तो हम क्यों हुकूमत के रहम, क्या हम मुसलमान इतना कमज़ोर है हिंदुस्तान में? ये एहसास है कमतरी जो हमारे है वो हमें कहीं ना कहीं नुकसानदाह है।